आगे बढ़ते, चीन और जापान में लगातार बढ़ रहा तनाव। चीन ने सेनकाकू द्वीप के पास भेजे हैं जहाज। दक्षिण चीन सागर में चीनी बम वर्षक विमान। ताइवान पर जापान को चीन की चेतावनी। चीन ने जापान को अंजाम भुगतने की चेतावनी दी है। तो चीन और जापान के कूटनीतिक रिश्तों में तनाव रविवार को और बढ़ गया। चीन ने जापान के सेनकाकू द्वीप के पास गश्त के लिए तटरक्षक जहाज भेजे। और यही नहीं, अमेरिका जापान के साथ फिलीपींस की नौसेना के सैन्य अभ्यास से जुड़े चीन ने विवादित दक्षिण चीन सागर के ऊपर बम वर्षक विमान भी उड़ाए हैं। तो बता दें कि इससे पहले चीन की सेना पीएलए ने चेतावनी दी है कि अगर जापान गलती नहीं सुधारता और सही लाइन पर नहीं खड़ा होता तो उसे असहनीय अंजाम भुगतने होंगे। पीएलए ने कहा कि किसी भी दुस्साहस की स्थिति में जापान को भयानक अंजाम भुगतने होंगे। सिर्फ सेना ही नहीं, चीन की सरकारी मीडिया में भी एक के बाद एक लेख लिखकर जापान को विनाशक अंजाम भुगतने की चेतावनी दी जा रही है। चीन के जापान पर आग उगलने के पीछे जापान की नई प्रधानमंत्री साने ताकाइची का ताइवान को लेकर दिया गया एक बयान भी है। ताकाइची ने 7 नवंबर को ये कहते हुए विवाद खड़ा कर दिया था कि ताइवान में संकट का मतलब जापान में संकट है और जापान सामूहिक आत्मरक्षा के नाम पर सैन्य कार्रवाई कर सकता है। यानी जापान के प्रधानमंत्री ने ताइवान पर चीन के हमले की स्थिति में साथ देने की बात कही है, जिससे कि चीन तिलमिला गया है और जापान के खिलाफ ड्रैगन आग उगल रहा है। तो चीन और जापान में लगातार तनाव बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे, संजीव श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो चीन ने जापान को अंजाम भुगतने की चेतावनी दी है। संजीव का हम रुख करते हैं। आखिर क्या कुछ चल रहा है संजीव चीन और जापान के बीच में? देखिए, चाइना और जापान के बीच में ये जो स्ट्रेटजिक राइवलरी है वो काफी पुरानी है और जापान का जो सेंकाकू आइलैंड्स है उसके ऊपर भी चाइना की कुदृष्टि रहती है। चाइना उस पर भी अपना जो है अधिकार स्थापित करना चाहता है और सेंकाकू आइलैंड्स को डिफेंड करने के लिए जापान अपनी पूरी तैयारियां करके रखता है। और नहीं है कि चाइना एक विस्तारवादी, उपनिवेशवादी, अवसरवादी और आधिपत्यवादी राष्ट्र है और चाइना के द्वारा जो फॉल्स टेरिटोरियल क्लेम्स किए जाते हैं उसमें वो सेंकाकू आइलैंड को भी अपना बताता है। पूरे साउथ चाइना सी का जो 35 लाख वर्ग किलोमीटर का जो क्षेत्र है उसके 90% भाग पर एक काल्पनिक डैश लाइन के माध्यम से चाइना एकाधिकार का दावा करता है। उसी तरीके से भारत के क्षेत्रों पर भी उसकी कुदृष्टि रहती है और साउथ चाइना सी के जो छोटे राष्ट्र हैं सभी चाइना की इस तरीके की विस्तारवादी जो गतिविधियां होती हैं उससे वो काफी हरास रहते हैं। और ताइवान पर तो चाइना फोर्सफुल ऑक्यूपेशन कर लेना चाहता है। तो ये चाइना की जो नकारात्मक जो सोच है, उसकी जो विस्तारवादी सोच है, जाहिर है कि उसका मुकाबला करने के लिए जापान भी अपने आप को तैयार कर रहा है। और जापान की जो नई प्रधानमंत्री ताकाइची की जो आपने बयान का जिक्र किया, जाहिर है कि ताइवान के ऊपर यदि चाइना ने किसी तरीके का हमला करने की हिमाकत की तो इसका जो बहुत ही गंभीर जो रिस्पांस है वो अमेरिका भी करेगा और जापान भी करेगा, जैसा कि ताकाइची ने कहा। और पूरे विश्व में जो जितने भी लोकतांत्रिक राष्ट्र हैं जो कि चाइना के बढ़ते हुए विस्तारवाद से और आधिपत्यवाद से गंभीर रूप से प्रभावित है, वो सभी इसको डिफेंड करेंगे। क्योंकि इसका कारण बहुत स्पष्ट है कि यदि चाइना ने ताइवान के ऊपर कोई फोर्सफुल ऑक्यूपेशन कर लिया तो वो ताइवान तक नहीं रुकने वाला, वो सेंकाकू की तरफ भी बढ़ेगा, वो साउथ चाइना सी के ऊपर भी बढ़ेगा और जो कि विश्व को स्वीकार नहीं होगा। तो आज विश्व के सभी जो लोकतांत्रिक राष्ट्र हैं, जापान भी एक बड़ा लोकतांत्रिक राष्ट्र है, अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया और जो साउथ चाइना सी के जो अन्य राष्ट्र हैं वो सभी चाइना के विस्तारवाद का मुकाबला करने के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं। और चाइना अपने मंसूबों में सफल नहीं हो पाएगा, ये बात बहुत स्पष्ट है। चाइना ने यदि कोई हिमाकत की तो उसके बहुत ही गंभीर नतीजे चाइना को भुगतने पड़ेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। बिल्कुल। और संजीव जी, यहाँ पर अगर हम स्थिति को समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अगर जापान की बात करें तो जापान भी एक तरह से समृद्ध है, टेक्नोवाइज भी बहुत स्ट्रांग है, तो क्या माना जाए इसका जो इम्पैक्ट है चीन और जापान में किस तरह हम कंपेयर कर सकते हैं, कौन भारी पड़ सकता है? देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि ये जो सेंकाकू आइलैंड जापान का है, जापान का उसके ऊपर सॉवरेन राइट है और यदि चाइना ने वहां पर अपनी जो गतिविधियां की, किसी तरीके का इनकर्जन किया, जैसा कि चाइना करने की कोशिश करता है, चाइना अपने अगर गतिविधियों को वहां बढ़ाता है तो जापान जाहिर है कि अपनी आत्मरक्षा के लिए कोई भी कार्रवाई कर सकता है। और जापान का यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साथ एक बहुत ही क्लोज मिलिट्री अलायंस का रिलेशनशिप है। जापान के ऊपर किया गया कोई हमला वो अमेरिका के ऊपर ये हमला माना जाएगा और ये जाहिर है कि ये अमेरिका और जापान का जो सिक्योरिटी जो टाइज है वो बहुत ही स्ट्रांग, बहुत ही डीप है। और ऐसे में चाइना
जरूर ये इस तरीके की जो है साइकोलॉजिकल प्रेशर बनाने के लिए आर्टिकल्स इत्यादि छाप करके अपने स्टेट जो कंट्रोल मीडिया वो जरूर जापान के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश करता है, लेकिन जापान बहुत ही समर्थ है, सक्षम है। और जापान आप जानते हैं कि बहुत बड़ा औद्योगिक राष्ट्र है और अमेरिका की पूरी ताकत उसके साथ खड़ी है। तो ऐसे में और अन्य लोकतांत्रिक राष्ट्रों की भी ताकत जापान के साथ खड़ी है। सिर्फ अमेरिका ही नहीं बल्कि चाइना के विस्तारवाद से जितने भी अन्य लोकतांत्रिक राष्ट्र जो भी प्रभावित हैं डायरेक्टर्स में वो भी जापान के साथ खड़े हैं। तो ऐसे में चाइना को अपने मंसूबों में सफलता नहीं मिलेगी, ये बात स्पष्ट रूप से दिखती है। बिल्कुल, यानी कि संजीव जी ये माना जाए कि यहाँ पर जापान भारी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि जिस तरह से आप बता रहे हैं अमेरिका का साथ भी है और एक लोकतांत्रिक देश है। लगभग सभी देशों के साथ जापान के रिश्ते अच्छे हैं, यानी अगर कुछ भी होता है, किसी भी तरह की युद्ध की स्थिति आती है तो यहाँ पर जापान चीन पर भारी पड़ता हुआ दिखाई देगा और समर्थन भी मिलेगा। जी देखिए, एक बात बहुत स्पष्ट है कि जो डेमोक्रेटिक रूल्स बेस्ड ऑर्डर है इंडो पैसिफिक रीजन का, अगर वो चाइना बिगाड़ने की कोशिश करेगा तो उसको लोकतांत्रिक राष्ट्र जवाब देंगे। और जो सेंकाकू आइलैंड्स है वो जापान का है। उसी तरीके से जो साउथ चाइना सी का जो पूरा क्षेत्र है वो इंटरनेशनल वाटर्स है और वहां पर वो 35, जैसे मैंने कहा 35 लाख वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र है। उसमें छोटे छोटे अनेक देश हैं, उनके अपने सॉवरेन राइट्स हैं, उनके अपने एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स हैं। यदि उसको चाइना सबको दरकिनार करते हुए उस पर अगर वो मोनोपोली स्थापित करने की कोशिश करेगा तो वो स्वीकार नहीं होगा। और इसी वजह से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका अपने जो एयरक्राफ्ट कैरियर्स को, अपने फाइटर जेट लगातार उन क्षेत्रों में भेजता है। इवन की ताइवान स्ट्रेट में भी अमेरिका के जो एयरक्राफ्ट कैरियर्स लगातार फ्रीडम ऑफ नेविगेशन की एक्सरसाइज कंडक्ट करते हैं। और अमेरिका हो या अन्य लोकतांत्रिक राष्ट्र हो, वो इस बात को इंश्योर करते हैं कि जो साउथ चाइना सी में और इंडो पैसिफिक रीजन में एक डेमोक्रेटिक रूल्स बेस्ड जो ऑर्डर है, नियम आधारित जो व्यवस्था है वो बनी रहे। चाइना यदि उसे बिगाड़ने की कोशिश करेगा तो उसके बड़े गंभीर नतीजे उसे भुगतने पड़ेंगे। जी धन्यवाद संजीव जी इस पूरी जानकारी के लिए। तो विदेश मामलों के जानकार संजीव जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो कि बता रहे थे जापान और चीन के बीच ये जो मतभेद चल रहा है, अगर इसमें कुछ भी गलत होता है तो जापान फिर चीन को सबक सिखाता हुआ दिखाई देगा।